अंतरिक्ष में अब बनेगा चीन का तगड़ा ताबीज। ड्रैगन के हर वार पर होगा पलटवार। हर साजिश का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। भारत का अंतरिक्ष यान अब बनेगा दुश्मन का काल। पल भर में दुश्मन को कर देगा पूरी तरह बेहाल। दोस्तों, इसरो अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, उनके होश फाख्ता कर रखे हैं, उनकी हालत पतली कर रखी है। सवाल यहां ये उठता है दोस्तों कि आखिर इसरो ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे दुश्मनों के खेमे में खलबली मची है। आखिर इसरो का एक्सपेरिमेंट किस तरह दुश्मन के लिए काल साबित होगा, किस तरह उन्हें बर्बाद करेगा, कैसे उनकी अकड़ ढीली करेगा। दोस्तों, वैसे तो मोदी के निर्देश के बाद इसरो रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए काम करने में जुट गया है। हमारी सेना के लिए वो ऐसे सैटेलाइट बना रहा है जिससे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सके, उनकी हर नापाक साजिश को विफल किया जा सके। लेकिन इसरो का यह प्रयोग दुश्मन पर केवल नजर ही नहीं रखेगा, उनकी जीवन लीला भी समाप्त कर देगा। यानी अगर दुश्मन ने चूं भी की तो भारत के एक वार से वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मन को मात देने के लिए हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का सपना भी इसरो की वजह से ही पूरा हो पा रहा है। वैसे तो इसरो इस साल कई बड़े कारनामे करने वाला है, लेकिन हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वो जरा हटकर है। दोस्तों, हमारे दुश्मन चीन के पास भी कुछ इसी तरह की तकनीक है जिससे वो अंतरिक्ष के जरिए जंग लड़ सकता है। चीन की इस ताकत से अमेरिका भी टेंशन में रहता है, लिहाजा भारत ने इसका तोड़ निकालने की तैयारी तेज कर दी है। इसरो का ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो फिर दुश्मन के वांदे लगने तय हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अब कि आखिर इसरो के इस एक्सपेरिमेंट को लेकर हम इतने कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसका इतना बखान कर रहे हैं, क्यों इसे दुश्मनों के लिए ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। दोस्तों, दरअसल इसरो जो करने जा रहा है वो तारीफ के काबिल है, इसीलिए हम इस प्रयोग को लेकर इसरो की पीठ थपथपा रहे हैं। वैसे तो इसरो ने बहुत सारी उपलब्धियां भारत को दिलाई हैं और लगातार इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसरो का एक्सपेरिमेंट उसे उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां उसका कोई सानी ना होगा। दोस्तों, 28 जनवरी को इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। न्यू इंडिया का ये ट्रांसफॉर्मर केवल एक यान नहीं बल्कि हथियार भी होगा जो युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। यानी दुश्मन का दी एंड होना तय है। तो चीन और पाकिस्तान हो जाओ सावधान, क्योंकि आने वाला है तुम्हारा काल। दोस्तों, इसरो का यह परीक्षण केवल दुश्मनों का काल ही साबित नहीं होगा बल्कि हमारे अंतरिक्ष खर्च को भी कम कर देगा, जिससे हमें खासा लाभ होगा। दोस्तों, भारत का यह कमाल दुनिया के लिए मिसाल बनेगा और इसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित कराएंगे, जिससे भारत को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। इसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। दोस्तों, निश्चित रूप से इसरो की उपलब्धि भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, सवाल उठता है कि एक साथ भारत को इतने लाभ दिलाने वाला आखिर कौन सा परीक्षण है? पहले इसरो ने ऐसा कोई परीक्षण क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे किसी देश का दबाव था या इसरो के पास बजट का अभाव था? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। इसरो का यान बदल देगा जंग का तरीका। अंतरिक्ष में बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की ताकत। सैटेलाइट प्रक्षेपण की भी कम हो जाएगी लागत। दोस्तों, अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग लगने वाली है जो देश को बेमिसाल ताकत देने के साथ ही स्पेस मिशन की लागत भी कम कर सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से बहुप्रतीक्षित स्पेस शटल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी कि RLV का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 28 जनवरी को होगा। इस यान के लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की तारीख कई बार घोषित की जा चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RLV को हेलीकॉप्टर की मदद से 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और फिर वहां से उसे लैंडिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद ये यान खुद ग्लाइड करेगा। इसके लिए तय की गई एयरफील्ड के रनवे की ओर नेविगेट होता हुआ लैंड कर जाएगा। लैंडिंग के लिए कर्नाटक के चल्लाकरे के डिफेंस रनवे को चुना गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर RLV इतना खास क्यों है? क्यों इसे दुश्मन का काल कहा जा रहा है? क्या ये मिसाइल की तरह काम करेगा? दोस्तों, जैसा कि इसके नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से इसकी खासियत जाहिर है। ये एक ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। माना जा रहा है कि इस वाहन यानी यान के सभी परीक्षण सफल रहने पर इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। दोस्तों, इस यान के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी ऊर्जा किरण से लक्ष्यों को भेदने वाले हथियार चलाए जा सकेंगे। ये यान अंतरिक्ष से ये काम कर पाएगा, यानी कि दुश्मनों के लिए ये एक आफत की भूमिका में होगा।
इसकी सफलता से युद्ध के तरीकों में बदलाव आएगा। दोस्तों, अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा, बल्कि भारत अपने आसमान की सुरक्षा में भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसरो ने 2030 तक RLV प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि दुश्मनों का काल होने के साथ ही इससे स्पेस की लागत में कमी कैसे आएगी, कैसे स्पेस का खर्च कम होगा। दोस्तों, अभी सैटेलाइट लॉन्च के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भारी लागत आती है। RLV को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा सके, वहां से वापस सुरक्षित लौट सके और फिर इसे अगले मिशन के लिए तैयार किया जा सके। माना जा रहा है कि इससे सैटेलाइट लॉन्च में आने वाला खर्च 10% तक कम हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसके एडवांस वर्जन के अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस की सैर कर सकेंगे। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि किन किन देशों के पास स्पेस शटल है। क्या हमारा दुश्मन चीन भी इस फील्ड में हमसे आगे निकल चुका है? दोस्तों, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास ये स्पेस शटल मौजूद होने की बात कही जाती है। रूस ने सन 1989 में ऐसा स्पेस शटल बना लिया था, लेकिन कहा जाता है कि केवल उसने एक बार उड़ान भरी थी। भारत में बन रहा स्पेस शटल फिलहाल प्रयोग के लिहाज से प्रस्तावित आकार से 6 गुना छोटा बनाया गया है। परीक्षण सफल होने पर भविष्य में यह अपना असली आकार लेगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि चीन ने कुछ ऐसा ही करके भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यहाँ सवाल उठता है कि चीन ने ऐसा क्या किया था जिससे भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को खतरा पैदा हो गया था, और चीन की इस चाल का खुलासा कैसे हुआ था? अंतरिक्ष में चीन भारत को बना रहा था निशाना। एक रिपोर्ट ने चीन की नापाक साजिश की खोली थी पोल। दोस्तों, धरती और पानी के अलावा चीन अंतरिक्ष में भी भारत पर हमले की कोशिश कर चुका है। कुछ साल पहले सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर 2012 से लेकर 2018 के बीच कई बार साइबर अटैक कर चुका था। हालांकि इस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किसी भी प्रणाली में समझौते या खतरे से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी पर एक चीनी नेटवर्क आधारित कंप्यूटर हमला हुआ था। इस साइबर अटैक में JPL नेटवर्क पर फुल फंक्शनल कंट्रोल की कोशिश हो रही थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि भारत ने अपनी काउंटर स्पेस क्षमताओं के हिस्से के रूप में 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसने भारत को दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए काइनेटिक किल विकल्प से लैस किया। लेकिन CASI की रिपोर्ट बताती है कि चीन के पास कई अन्य काउंटर स्पेस तकनीक है जो जमीन से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए प्रतिकूल अंतरिक्ष प्रणालियों के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। इनमें डायरेक्ट एसेंट, कैनेटिक किल व्हीकल, को ऑर्बिटल सैटेलाइट, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जैमर और साइबर क्षमताएं शामिल हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि ये CASI क्या है और इसकी रिपोर्ट का आधार क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि CASI एक थिंक टैंक है जिसे अमेरिकी वायुसेना के कर्मचारियों के प्रमुख, अंतरिक्ष अभियानों के अमेरिकी प्रमुख और अन्य वरिष्ठ वायु और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े नेताओं का समर्थन है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग और अमेरिकी सरकार में एक्सपर्ट रिसर्च और विश्लेषण, सहायक निर्णय और नीति निर्धारण प्रदान करता है। दोस्तों, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा जारी की गई 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के पास ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर हैं जो स्पेस सिस्टम या डेटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल में शामिल अपलिंक, डाउनलिंक और क्रॉस लिंक्स को निशाना बनाते हैं। यानी चीन भारत के खिलाफ सालों से चाल चलता आ रहा है, जिसके बाद भारत ने इसका जवाब देने की तैयारी शुरू की है। RLV इसी दिशा में बढ़ता एक कदम है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि RLV का पहला टेस्ट कैसा रहा था, क्या ये सफल था या असफल? दोस्तों, मई 2016 में पहली बार RLV को एक रॉकेट में जोड़कर इसकी हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की एक गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान कराई गई थी। तब ये 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था और बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग की थी। इसके 6.5 मीटर लंबे वर्जन का वजन 1.75 टन बताया जाता है। फिलहाल RLV-2 स्टेज 2 ऑर्बिट कंसेप्ट वाला यान है। इसको ऐसे समझिए कि पहली स्टेज में पंख वाला RLV स्वयं है और दूसरे स्टेज में इसे एक रॉकेट से जोड़ दिया जाता है। रॉकेट इसे पृथ्वी में कक्षा में ले जाने के लिए है। भविष्य में इसे पहली स्टेज का यान बनाने का लक्ष्य है।